हेलो गाइस, द लोन नेक्रोमेंसन चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। शुरुआत में दिखाया जाता है कि अंडीज स्टेयर से नीचे उतर रहे होते हैं और हैन्हो भागते हुए ऊपर आता है। वो उस अंडीज को मॉन्स्टर समझता है और फिर अपने तलवार से उसके सर पर मार देता है, जिससे अंडीज को जो है चोट लग जाती है। सैंगो उसे देखकर थोड़ा सा परेशान हो जाता है और कहता है तुम यहाँ। हैन्हो कहता है कि ये सब क्या हो रहा है, जिसपे सैंगो कहता है तुम इन्हें मेरे बॉडीगार्ड्स कह सकते हो और यहाँ सब कुछ ठीक है। और फिर जो अंडीज होते हैं जिसको चोट लगी होती है, उसके दोस्त उसे लुकआफ्टर कर रहे होते हैं। फिर दिखाया जाता है कि सैंगो कहता है क्या तुमने भी कोई कार्ड सेलेक्ट किया था। हैन्हो कहता है हाँ, मैंने भी एक कार्ड सेलेक्ट किया था और वो एक थीफ का था, जिसपे सैंगो अपने सर पर हाथ मार के कहते हैं उस पे कितने स्टार्स बने थे, जिसपे हैन्हो कहता है हाँ, उस पे एक स्टार बना था और शायद वो बहुत अच्छा होगा। सैंगो कहता है कि दुआ करो अच्छे ही हो। वो लोग स्टेयर से नीचे उतरते हैं। फिर उसके पास एक पॉपअप आता है जिसमें लिखा होता है इस एनर्जी इफेक्ट आपके साथ मिला दी गई है। वो उन मैसेज को देखने की समझने की कोशिश करता है हैन्हो और उन चारों अंडीज की पावर मिला दी जाती है और फिर उसमें लिखा आता है कि हो सकता है कि आपके लिए बेटरफुल साबित हो, जिसपे सैंगो सोचता है कि हो सकता है कि इन सब की पावर्स मिलाने से इन सब के ऊपर एक स्किन आ जाएगी। वो लोग स्टेयर से नीचे उतरते हैं तो फिर आगे कुछ मॉन्स्टर और साथ उनका चीफ भी खड़ा होता है। वो लोग डर जाते हैं और फिर सैंगो उन्हें ऑर्डर देता है कि तुम लोग इन्हें मार दो और वो अंडीज उन मॉन्स्टर को जाके मार रहे होते हैं, लेकिन इस बार उनकी पावर थोड़ी ज्यादा होती है तो उन्हें थोड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जब कुछ मॉन्स्टर मर रहे होते हैं तो उसका चीफ अपना हाथ ऊपर करता है और उसकी एक रिस्ट बेल्ट होती है, उसमें से कुछ रोशनी निकलती है जिससे उन मॉन्स्टर की पावर डबल हो जाती है। फिर वो काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जिस पे हैन्हो कहता है कि हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। सैंगो कहता है व्हाट, मैं इन्हें जो कहता हूँ ये वो करते हैं और अगर मैं भी यहाँ से चले गया इन सब मारे जाएंगे। हैन्हो एक अंडीज को ऑर्डर करता है कि उसका हाथ काट दो और फिर वो अंडीज से जाता है और उसके मॉन्स्टर के हाथ पे अटैक करता है और उसका हाथ कट जाता है। 2-3 जगह अटैक करता है जिसकी वजह से वो मर जाता है और जमीन पर गिर जाता है। ये सारे मॉन्स्टर की पावर डाउन हो जाती है और फिर अंडीज से जो है उन सारे मॉन्स्टर को खत्म कर देते हैं। हर मॉन्स्टर को मारने के उन्हें 10-10 पॉइंट्स मिलते हैं और उन मॉन्स्टर के चीफ को मारने के उन्हें 50 पॉइंट्स मिलते हैं। जब सब मारे जाते हैं तो वो लोग दोनों भागकर उस मॉन्स्टर के चीफ के पास आते हैं और उसे देखते हैं, जिसपे हैन्हो कहता है कि ये एक स्टैचू की तरह लग रहा है। फिर सैंगो उसकी तलवार और रिस्टबेल्ट उठाता है और उसे पहन लेता है। उस तलवार का नाम क्राउड स्पीयर होता है और इस रिस्ट बेल्ट का नाम स्पिरिट ऑफ द वाइल्ड होता है। जब वो बेल्ट पहनता है तो उन सब अंडीज की पावर डबल हो जाती है। वो सोचता है ये तो हमारे लिए अच्छा हुआ। एक अंडीज उसके सामने आता है, वो सैंगो उसके सर पर हाथ रखता है और कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। वो अंडीज बहुत बुरी तरीके से हंस रहा होता है, जिसपे सैंगो और हैन्हो थोड़े से डर जाते हैं और इरिटेट हो जाते हैं। वो उसे मना करता है कि देखो तुम इस तरीके से मत हंसो। हैन्हो कहता है अब हमें क्या करना चाहिए। सैंगो कहता है हमें तो सबसे पहले यहाँ से जाना चाहिए। वो लोग स्कूल बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं जहाँ पे काफी सारा स्टूडेंट्स होते हैं और दरवाजा बंद होता है और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड्स खड़े हुए होते हैं। वो लोग सब नीचे आते हैं तो सैंगो उन अंडीज को ऑर्डर करता है कि तुम लोग रूम के अंदर छुप जाओ, कहीं ऐसा ना हो वो लोग तुम्हें मॉन्स्टर समझकर मारने लगे। नीचे जाते हैं इतने स्टूडेंट काउंसिल का बंदा उन सब लोगों के साथ स्पीच कर रहा होता है और कहता है कि आप लोग खामोश हो जाएं और तसल्ली रखें, यहाँ पे सब ठीक हो जाएगा। हमने पुलिस से कांटेक्ट किया है। जिसपे एक लड़की गुस्से में कहती है कि तुम पुलिस से कांटेक्ट किया है, इन लोगों का क्या फायदा, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कि वो स्टूडेंट काउंसिल का लड़का कहता है कि आप वर्क कर रहे हैं, आप परेशान मत हो, आप खामोश हो जाए और हमारे इंस्ट्रक्शंस और रूल्स को फॉलो करें। जब सैंगो वहाँ से उस तलवार को लेकर गुजर रहा होता है तो सारे स्टूडेंट्स उसी को देख रहे थे। स्टूडेंट काउंसिल वाले लड़का उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे ये क्यों लेकर आए हो, क्या तुम फेमस होना चाहते हो या यहाँ के लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहते हो या स्टूडेंट काउंसिल में अपनी जगह बनाना चाहते हो। सैंगो उनकी बात को इग्नोर करके दरवाजे के पास पहुँचता है, जिसपे वो लड़का काफी ज्यादा चिल्लाने लग जाता है और कहता है कि तुम वहाँ नहीं जाओ, वो हमारे लिए खतरनाक होगा। फिर वो बोल के खामोश हो जाता है और फिर अपनी गलत अल्फाज पे माजरत करते हुए कहते हैं देखो यहाँ क्या हो रहा है, किसी को कुछ नहीं पता, हमें अंदर रहना चाहिए और यही हमारे लिए सेफ है। वो लड़का कहता है कि क्या तुम लोगों ने भी कोई कार्ड सेलेक्ट किया था, जिसपे सैंगो कहता है हाँ, हम दोनों ने भी एक कार्ड सेलेक्ट किया था। फिर वो लड़का कहता है कि हाँ, मुझे ऐसा लगता है मैंने तुम लोगों को कहीं देखा है, लेकिन मेरे पास क्लास अटेंड करने का टाइम नहीं था। तो
सेंगो कहता है तो तुम यहाँ पे करने के आते हो। वो लड़का कहता है देखो तुम्हारे पास वेपन्स हैं तो तुम हम स्टूडेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हो। वो लड़का कहता है छोड़ो इस बात को, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारा ऑक्यूपेशन क्या है। मुझे तो तुम एक स्पेयरमैन की तरह लगते हो, क्या तुम हमारी मदद करोगे? देखो मैंने भी उन मॉन्स्टर को देखा है जिसे गॉब्लिन कहते हैं और उनके पास कुछ हथियार है और वो बिल्कुल छोटे हैं। मैंने भी एक कार्ड सेलेक्ट किया है और वो कार्ड वेरियर कार्ड है और मुझे ये एक वेरियर शील्ड मिली है। अगर तुम लोग खतरे में हो तो प्लीज मेरे पीछे आ जाना, मैं तुम लोगों की मदद करूंगा। मिंसू भागते हुए आता है और कहता है कि वहाँ पे कुछ मॉन्स्टर की आवाजें आ रही हैं। फिर वो लड़का उन्हें ऑर्डर देता है कि आप लोग कैफेटेरिया रूम के अंदर चले जाएं और अपने आप को लॉक कर लें और बिल्कुल खामोशी से जाइएगा ताकि उन्हें सेंगो हेनहो को कहता है तो मेरे साथ दरवाजे के पास चलो। वो दरवाजे के पास ही जाता है तो उसे एक मैसेज आता है जिसपे लिखा होता है कि इस दरवाजे पे कुछ मैजिक हुआ है और वो मैजिक तभी खुलेगा जब उन मॉन्स्टर का सरदार इसे खोलने की कोशिश करेगा और अगर कोई मॉन्स्टर इस पे अटैक करेगा तो हो सकता है कि तुम लोग सब खतरे में आ जाओ। सेंगो कहता है कि मैं मॉन्स्टर का सरदार हूँ और मैं दरवाजा खोल सकता हूँ। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता और उस पर टाइमिंग होती है 2 घंटे 11 मिनट और कुछ सेकंड। फिर वो सोचता है मॉन्स्टर का सरदार अभी भी शायद इस बिल्डिंग में कहीं मौजूद है और ये दरवाजा नहीं खुल रहा। हम पुलिस को और किसी भी सिक्योरिटी गार्ड्स को अंदर अपनी हेल्प के लिए नहीं बुला सकते और हमें सबसे पहले उसे मारना होगा। स्टूडेंट काउंसिल का लड़का सेंगो और मिंसू को कहता है देखो तुम लोग आपस में दोस्त हो और एक दूसरे को जानते भी हो। जिसपे मिंसू कहता है हाँ तो क्या। फिर कहता है तुम दोनों यहाँ पे सब कुछ संभाल लो, तुम लोगों के पास वेपन्स हैं और तुम लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज भी हैं। जिसपे सेंगो कहता है कि हम ये सब कैसे कर सकते हैं अकेले, क्या तुम पागल हो, कैसी बातें कर रहे हो। वो लड़का कहता है तो क्या तुम लोगों को कोई मसला है। सेंगो कहता है दरवाजा बंद है, क्या तुमने दरवाजे पे मैसेज नहीं देखा। वो स्टूडेंट काउंसिल वाला लड़का कहता है हाँ मैंने देखा है और हमने रेस्क्यू टीम से बात भी की है, वो जल्द यहाँ आ जाएंगे। सेंगो गुस्से में कहता है कि रेस्क्यू टीम क्या करेगी यहाँ पे तो कुछ भी नहीं हो रहा, ना वो अंदर आ सकते हैं और ना यहाँ से कोई बाहर जा सकता है। लड़का कहता है क्या तुम इन लोगों को सेव करोगे। सेंगो कहता है ऑफ कोर्स हम ही करेंगे। जिसपे वो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है तो तुम्हारे पास कोई प्लान क्यों नहीं है, तुम यहाँ खड़े क्यों हो, जाओ सबकी मदद करो और हम सबको सेव कर दो। मिलिट्री जो है हमें सेव करने की कोशिश कर रही है। इस पर सेंगो कहता है आर्मी इस पूरी दुनिया के कोने कोने में जाके लोगों को सेव नहीं कर सकती और वो बोलते हुए वहाँ से चले जाता है और उसे गाली देते हुए कहता है तुम लोग अंदर जाके कैफेटेरिया में बैठ जाओ, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। अचानक ऊपर से ही कुछ गॉब्लिन्स नीचे आ जाते हैं और वो सेंगो और सारे बच्चे देखकर उसे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। उन मॉन्स्टर को देखकर बराबर से कुछ अंडीट्स भी आ जाते हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जिसपे वो लड़का कहता है कि यहाँ पे तो काफी ज्यादा मॉन्स्टर आ गए हैं, अब क्या होगा। सेंगो जाता है और कहता है कि ये गॉब्लिन्स नहीं है, ये मेरे पैरोकार हैं और मैं जो बोलूंगा ये वही करेंगे। स्टूडेंट काउंसिल वाला लड़का कहता है कि आखिर तुम्हारा ऑक्यूपेशन है क्या, तुम बताते क्यों नहीं हो। जिसपे सेंगो पीछे मुड़ता है और कहता है समथिंग अमेजिंग। गॉब्लिन्स और अंडीट्स आमने सामने होते हैं और सेंगो उन्हें ऑर्डर करता है कि इन सबको मार दो।